तो जो हम रेशियो का जो बात होती है, तो ये बेसिकली साइड, ठीक है, ट्रायंगल का साइड मतलब ए बी बी सी या ए सी और उसके एक्यूट एंगल एंगल ए और सी के बीच का जो रिलेशन होता है, मेन रूप से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी का जो वैल्यू है वो है, बी सी का वैल्यू है वो हमारा एक्स है और ए सी का जो वैल्यू है वो समथिंग सपोज आर है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है कि रेशियो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करेंगे साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो हमें पता है कि साइन थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं यहाँ से। अभी हम हमारा जो बेस एंगल होगा वो ये होगा और बेस होगा वो बी सी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। और उसी तरह से हाइपोटेनस की बात करें तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, राइट। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी अपॉन एच, सॉरी, पी अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा वाई अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया आर। तो साइन थीटा का जो रेशियो आएगा वो वाई अपॉन आर आएगा। ठीक है, इसको हम साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहाँ पे अब फिर हम कॉस थीटा की बात करें, अगर हमें पूछा जाए कॉस थीटा क्या होता है, तो हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस है एक्स, बेस क्या है एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या है फिर से आर, बेस अपॉन आर, ऐसे हो गया। इसी तरह साइन कॉस फिर टेन आता है, टेन के बाद कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, अगर यहाँ पे आप साइन कॉस, अब यहाँ पे टेन की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है वाई अपॉन में बेस क्या है, बेस है एक्स। तो टेन थीटा ही हो गया। अब हम इसको रब कर लेते हैं ताकि हम तीन और बचते हैं, कॉसेक सेक और कॉट। इसको देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। जो साइन थीटा था ना, अगर हम उसका उल्टा कर दें तो हमें कॉसेक थीटा मिलता है। तो 1/साइन थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और साइन थीटा हमें क्या था, साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉसेक थीटा का वैल्यू। और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, आर अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है वाई, ये हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, ये हमारा कॉस का उल्टा होता है। तो 1/कॉस थीटा हम इसको बोल सकते हैं। और कॉस हम जानते हैं, कॉस के लिए हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, हाँ सही था, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सॉरी मिस्टेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, आर है अपॉन में बेस क्या हो गया, एक्स, ये हमारा हो गया आर अपॉन एक्स। ये हमारा किसका वैल्यू है, सेक थीटा का। ठीक है, अगर वो टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, ठीक है, टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमारा होता है। तो साइन का वैल्यू हमें पता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वाई अपॉन में आर, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है अपन बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया, एक्स अपॉन आर। ठीक है, हाइपोटेनस आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे एक्स अपॉन, सॉरी 10, हाँ तो 10 हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स बच गया, तो ये 10। अब जो कॉट की बात करते हैं तो कॉट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉट होता है 10 का उल्टा। ठीक है, तो हम जानते हैं होता है 10 कॉट थीटा इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कॉट थीटा आता है, कॉट थीटा वो 1/10 थीटा हो जाएगा।
तो 1/10 और tan का हमें पता है tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot 10 का उल्टा तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा क्या cot का, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है, बेस है x, परपेंडिकुलर क्या है y, तो x/y ये हमारा क्या हो गया cot का रेशियो, ठीक है। इसको हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम रखे हुए हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, कॉसेक, सेक और कॉट का, ठीक है। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इसी के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ रिलेशंस यहाँ पे हुआ, जैसे कि यहाँ पे कॉसेक, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके थे। कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, यानी कि 1/sin थीटा। रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। यहाँ से भी हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं, जैसे कि साइन के लिए हमें क्या होता है, हमें पता है कि साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह से सेक को और फिर उसी तरह से कॉट के लिए भी हम लिख सकते हैं टेन का उल्टा, यानी कि 1/10 थीटा। ये हमारा हो गया कुछ रेशियो। कुछ और भी है, जैसे कि ये tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। फिर इस तरह से कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। ये चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ और भी रेशियोज हैं, ये भी रिलेशंस को हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आगे यूज आएगा, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर इसी तरह से जो हमारा आगे और भी रेशियो है, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाए 1। उसी तरह से जो हमारा यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों मिलके 1 बन जाएगा। तो ये भी रिलेशन आगे उपयोग होगा, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया, cos A बराबर 9/41। cos A का वैल्यू दे रखा है, तो कहता है फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का तो वैल्यू दे ही रखा है, ठीक है। यहाँ पे साइन हो जाएगा, फिर कॉस, फिर यहाँ पे tan A, उस तरह से cot A, फिर sec A, उसी तरह से फिर cosec A। मतलब हमें ये सारे वैल्यू पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करके देखते हैं क्या होता है, रिलेशंस को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos A का वैल्यू हम राइट एंगल ट्रायंगल पे रखेंगे। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सपोज यहाँ पे A है, ये हमारा B है, यहाँ पे C है। तो अब क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू हमें दे रखा है cos A, और हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये हम जानते हैं। cos का वैल्यू क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब बेस यहाँ पे क्या हो गया cos A के लिए, तो cos A इस एंगल की बात की जा रही है, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा AC। सही पकड़े, बिल्कुल AC हमारा क्या हो गया यहाँ पे बेस का काम करेगा, ना कि BC करेगा, ठीक है। अगर हम इस एंगल B की बात करते हैं, एंगल B की, तब हम कह सकते थे कि बेस जो होगा वो BC होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं एंगल A की, इसलिए बेस क्या हो गया AC होगा। तो बेस, तो इसका मतलब हुआ कि 9/41 जो है, 9 क्या है बेस और 41 क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा 9 और ये हमारा 41, ठीक है। अब हमें निकालना है BC। अब हमें क्या निकालना है BC। तो ट्रायंगल में हम पर रखे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है,
तो यहाँ पर हम बस उसी पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके हम बी सी फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, वो कहता है कर्ण का स्क्वायर इट मीन्स हाइपोटेनस बी ए, ठीक है, ए बी का स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके, बेस के स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या हो गया, ए सी हो गया, यहाँ पे बेस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो हमें चाहिए बी सी चाहिए, तो यहाँ पे हम बी सी के लिए क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए बी का स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर, ठीक। तो ए बी का वैल्यू में दे रखा है 41 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें 41 का स्क्वायर से क्या मिल जाएगा, 1681, 41 का स्क्वायर 1681 माइनस में 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बी सी बराबर आ जाएगा रूट अंडर 1600, ठीक है। यहाँ से बी सी बराबर क्या आ जाएगा 40, ठीक है, बी सी बराबर 40। अब हमें बी सी का वैल्यू मिल गया यहाँ पे 40 लिख सकते हैं। अब इसको हम रब कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, ये मिट गया, हम इसको वापस लिख लेते हैं 41। अब हमारे पास क्या बोला कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अब हमें फाइंड करना है। तो कॉस ए हमने फाइंड कर पता है पहले से ऑलरेडी। अब हम साइन ए यहाँ से निकाल लेते हैं, साइन ए निकालेंगे तो हमें क्या पता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी होगा क्योंकि ए सी जो है वो बेस है, परपेंडिकुलर बी सी हो गया। तो बी सी कितना है 40 अपॉन में हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 41, ठीक है। अब फिर उसी तरह से यहाँ पे हमें और भी आइडेंटिटीज प्राप्त फाइंड करना है। तो और क्या हो जाएगा रेशियो, साइन हमने निकाल लिया, 10 निकाल लेते हैं यहाँ से। 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर फिर से क्या हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर फिर से बी सी होगा इसके लिए और बेस क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इस तरह से 10 का हो गया। अब कॉट के लिए हम बोल सकते हैं 10 का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इट मीन्स 9 अपॉन 40, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कॉसेक, कॉसेक किसका होता है, तो याद रखेंगे कॉसेक होता है साइन का, ठीक है। कॉसेक क्या होता है साइन का। तो साइन के लिए हम क्या निकाले थे, ये हमारा था यहाँ पे 40 अपॉन 41, तो इसका उल्टा बोल सकते हैं 41 अपॉन 40, ये हमारा कॉसेक का हो गया, ठीक है। अगर हम सेक का यहाँ पे निकालें तो सेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेक के लिए बता सकते हैं, सेक के लिए जी हाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेक के लिए कॉस का उल्टा, ठीक है। सेक के लिए क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा। तो सेक ए इज इक्वल टू 41 अपॉन 9 कॉस का उल्टा, कॉस का वैल्यू पहले से दे रखा है तो यहाँ से सेक बोल सकते हैं 41 अपॉन 9, ठीक है, ये क्लियर। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, क्वेश्चंस आगे मिलेगा हम देखेंगे उसको। एक क्वेश्चंस और हमारे पास है, हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस को आप खुद ही बनाएं। फिर से 10 ए दे रखा है √3 10 ए का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उसी तरह से हम यहाँ फिर से हम एक ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें 10 ए बोला तो हम जानते हैं कि 10 ए क्या होता है, ए इसको मान लेते हैं यहाँ पे अभी बी सी। 10 का क्या होता है, 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब 10 ए यहाँ पे है, ये हमारा एंगल जो होगा एंगल वो क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे ये हमारा एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, बिल्कुल बी सी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस क्या हो जाएगा अब बिल्कुल ए बी हो गया, तो √3 अपॉन में 1, ये हमारा 10 ए का वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे √3 अपॉन 1, बी सी का वैल्यू क्या है √3 और ए बी का वैल्यू 1। यहाँ से हम ए सी फाइंड कर लेंगे, फिर से कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे फिर से। तो अब क्या ए सी के लिए क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमें पता है अब ए सी चाहिए, ए बी का भी वैल्यू दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, और हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, इधर हो गया हमारा ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 + 3 क्या आ जाएगा ए सी √4,
तो ए सी बराबर क्या आ गया 2, ए सी बराबर यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम रब कर लेते हैं थोड़ा सा, ए सी का वैल्यू आ गया। अब उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जैसे साइन ए, फिर हमारा हो जाएगा इधर कॉस ए, फिर हो जाएगा टेन ए तो पहले से ही निकला हुआ, ठीक है। फिर कॉट ए, फिर कॉसेक ए, इस तरह से हम सारे रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी ट्रिग्नोमेट्री। हम नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस सब का आंसर ज़रूर दीजिए। हम देखना चाहेंगे कि आपको कितनी समझ में आ गया है। सब टेन ए, कॉट ए और साइन ए, इस सारा सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ें और टेक केयर, बाय बाय।